नई नवेली बहू एक श्रीमान जी के घर में आई थी। पहले का विधि ये व्यवहार रहता था, बहुएं पिता को, माँ को, सबको भोजन कराती थी और बिनिया डोराती थी, मक्खी ना आवे, गर्मी न लगे। पहले पूर्व काल में ये व्यवहार व्यवस्था थी। बहुएं सब परिवार को यथा योग्य जो था बच्चों को अपना पहले खिला दिया जाता था, वृद्ध लोगों को खिला दिया जाता था। फिर वो जो श्रेष्ठ होते थे घर के पिता दादा, उनको बहुरानियाँ कोई बनाती थी, कोई खिलाती थी, बिनिया ढुराती थी। बहुरानी अपने पिता को भोजन करा रही थी। भिक्षा करने वाला व्यक्ति आया। भिक्षान्न दे। तो 3 बार वो मांगा। नियम यह है, भिक्षा वाले कम से कम 3 बार बोलते हैं। जब पिताजी नहीं बोले तो बहू ने कहा, भैया आप फेरा कर लो, हमारे आदरणीय पिताजी बासी अन्न खा रहे हैं। गरम गरम रोटी आ रही है, चावल में भाप निकल रहा है, दाल भी गरम है, साग भी गरम है। तो ये बहू कह रही है भिक्षा लेने वाले से कि हम बासी अन्न खा रहे हैं। पिता को बहुत बुरा लगा। जैसे तैसे भोजन किए, फिर कन्या के पिता को खबर जनाए तो तीसरे दिन पंचायत बुलाए कि मेरी बहू ने मेरे बारे में झूठ बोलकर और मेरा निरादर किया, अपमान किया। पंचायत बैठी, लगने लगा, चर्चा प्रारंभ हुई। कन्या के पिता ने कहा कि मेरी पुत्री का स्वभाव नहीं है जैसा बताया जा रहा है, मेरी पुत्री का स्वभाव नहीं है। उसके पक्ष को सुना जाए। पिता ने अपनी बात रखी। जब अपने पक्ष को रखने का अवसर आया तो कन्या ने कहा, श्रीमंतों पूज्य पिताजी, मुझे विवाह करके इस घर में आए 7 वर्ष हुए। 7 वर्षों में मैंने कभी भी अपने पूज्य पिताजी को दान करते नहीं देखा। जो आता है उससे कह देते घर में शौच चल रहा है, अशौच चल रहा है, फेरा करो, गमी है फेरा करो, और पड़ोस के रिश्तेदार के यहाँ गमी है फेरा करो। पुराणों में कथा आती है कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ अन्न दान करना चाहिए। यथाकाल परिस्थिति के अनुसार राज्य में वस्त्र दान करना चाहिए। कन्यादान हो रहा हो वहाँ कुछ समर्पण करना चाहिए। विद्यादान सर्वकाल करना चाहिए। गर्मी हो जलदान करना चाहिए। अन्नदान सर्वकाल करते रहना चाहिए। 7 वर्षों में हमने पूज्य पिताजी को कभी कोई दान करते नहीं देखा। और जो दान नहीं करता है तो पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं कि उसके प्रारब्ध में कुछ लिखा नहीं जाता है। तो पूज्य पिताजी ने जो पिछले जन्म में दान कर रखा है, उसी से वर्तमान किरमाण में अन्न की प्राप्ति हो रही है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे पूज्य पिताजी यह बासी अन्न ही तो खा रहे हैं, ताजा अन्न की तो कोई तैयारी ही नहीं है।
इसलिए मैंने कहा सारी सभा स्तब्ध रह गई और उनके पिताजी ने यह बात स्वीकार की कि हाँ, हमने इस जीवन में कोई दान नहीं किया। कन्या की सभी ने प्रशंसा की। कथा क्या कहती है? जीवन में भगवान ने ये हाथ दिया है ना, केवल गिनने के लिए नहीं दिया है, न केवल भकोसने के लिए दिया है, कुछ देने के लिए भी दिया है। थोड़ा दिया करो, अन्न दिया करो, वस्त्र दिया करो। ये कोई पद है, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, चरण दिए तीर्थ करने को हाथ दिए कर दान रे, तू हरि भजन को मान रे। कहीं भी आप जहां रहते हैं, हम जहां रहते हैं, दान करने की प्रवृत्ति बनाइए, क्योंकि कलिकाल में यही प्रधान धर्म है। जैन केद विधि दीन है, दान करई कल्याण। रखने का क्या लाभ? अरे चाहे 300 करोड़ रख लो, चाहे 400 करोड़ रख लो, कोई लाभ हुआ? नहीं ना, जाएगा, जाएगा ही। इसलिए जितना है हाथ को पवित्र कर डालो, ढूंढो कहां देना है, ढूंढ ढूंढ कर देने की आदत डालिए। देने से ही आत्मसंतोष होता है। भक्तराज केवट अब कछुनाथन दीन दयाल अनुग्रह तो फिरते बार मोहि जो सो प्रसाद में सिर धरी। प्रभु ये देखिए, कब लेना चाहिए, कब देना चाहिए। आप यात्रा पर जा रहे हैं, लेने का समय नहीं है, देने का समय है। सरकार हम दे ही क्या सकते हैं। आपके पास जो है न लें, ये हमारा सौभाग्य है। कोई जा रहा है तो देना चाहिए, और जो लौट के आया है उसको वापस देना चाहिए। ये व्यवहार है, व्यवहार का विज्ञान। भगवान खड़े हो, चाहे तो सुदामा जी ने तो चावले दिया था ना, भगवान ने द्वारिका जैसा पूरा नगर बसा दिया, वृंदानगर नगर बसा दिया। भगवान अपने सेवक की कोई सामग्री अपने पास नहीं रखते। हम सेवक बने तो हम तो ठट्ठे सेवक बने रहना चाहते हैं, केवट जी भी नहीं होना चाहते हैं। सतपथ का अनुगमन करिए। हाँ, सतपथ पर चलिए। ये आपको जो निवेदन किया, ये धर्म सिद्धांत है, इसको मानिए, जानिए और पालन करिए। आनंद वर्धन होगा, सब प्रकार होगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत के नि प्रभु लखन सिय पर नहीं कछु के, तब विदा के नि करुणा यतना, भगत विमल। भगवान के बहुत कहने पर भी, लक्ष्मण जी के कहने पर भी, मां के कहने पर भी नहीं कछु केवट लिया ही नहीं।
अकारण किसी की चाय भी नहीं पीनी चाहिए हो। मेरी कथा है 16 से 24 अप्रैल ललितपुर में। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लाडले माधव बाबू, मैं ललितपुर होकर ही आपके पास आया। बैठे थे रात्रि में तो पूछे, महाराज श्री आप भंडारे का क्यों विरोध करते हैं? कथा में भंडारा चले तो क्या बुरा है? तो मैंने कहा बेटा मैं विरोध नहीं करता, आपके पास क्षमता है तो आप चलाओ, अच्छी बात है, हम काहे विरोध करें? हम जाके कोई रसोई में कलछुल बल्टी थोड़े देख चेक करते हैं, जिसका जो मन करे सो करे। नहीं नहीं कोई बात जरूर होगी। कोई बात नहीं है। थोड़ा प्यारा है। फिर पूछा, तुमने कहा देखो बेटा, कथा कहती है, पुराणों में कहानियां हैं कि अकारण किसी की कमाई नहीं खानी चाहिए, अकारण किसी का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इससे और मीठी बात, बिना प्रयास किए, बिना यत्न किए आपको कोई संपदा मिल जाए तो समझ लेना कि हमको विपत्ति ने वरण कर लिया है। वो साक्षात विपत्ति है, निकला नहीं जा सकता है। आप में से जिनको ससुराल की संपत्ति मिली होगी वो भुक्तभोगी होंगे। अकारण आई संपदा जीवन को अशांत कर देती है, और जब तक शांत नहीं करा देती है तब तक वो जाती नहीं विपत्ति। इसलिए भंडारा कराकर, भंडारा खाकर दोनों प्रकार से कल्याण नहीं होना है। कल्याण इससे होगा, कर्म करो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब